दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली। रिलायंस पावर का शेयर जो एक समय बहुत जबरदस्त दौड़ रहा था, वो स्टॉक काफी नीचे आ गया, जो सोचा भी नहीं लगता नीचे आ गया। और इसके पीछे वजह लगातार एक के बाद एक मिलने वाले झटके। अब यहाँ पे इसकी जो प्रमोटर कंपनी रिलायंस इंफ्रा, उसकी ट्रेडिंग को ही सस्पेंड कर दिया गया। अब लोगों को अपने शेयर भी दिखाई नहीं दे रहे डीमैट में, जिससे वो काफी चिंतित है, वो ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे। समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। उसको अच्छे से समझेंगे आखिर ये ट्रेडिंग सस्पेंड क्यों की गई है। और अब रिलायंस पावर का क्वार्टर 3 का रिजल्ट आने वाला है, इसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई है। इसके लिए उन्होंने इनसाइड ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज करने का फैसला किया है। तो उस अपडेट को भी समझेंगे और क्या रिजल्ट की संभावना बनेगी, उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या आने वाले इसमें रिलायंस पावर या रिलायंस इंफ्रा फिर बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि बिजनेस तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम इतनी सारी है कि उनके ऊपर हावी हो जाती है और जिसकी वजह से माहौल बिगड़ जाता है। तो ऐसे में क्या संभावना बन रही है। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें तो 36.65 पर क्लोजिंग देखने को मिली फ्राइडे को। 3.96% की गिरावट हुई, लगभग 4% के आसपास की गिरावट। और ये स्टॉक आप देखो कि लगातार गिर ही रहा है। पिछली बार जब तेजी का दौर शुरू हुआ था, स्टॉक काफी शानदार तरीके से 76 तक चला गया था। और यहीं से लगभग आप देखें 30 रुपए के आसपास इसने शुरुआत की थी, 76 तक पहुंचा था। फिर गिरावट का सिलसिला ऐसा कि स्टॉक वहीं पर आ गया और काफी लोग जो ऊपर के लेवल पे फंस भी गए। और ये 76 की ही बात नहीं है, इस स्टॉक ने तो लोगों को बहुत ज्यादा लॉस दिया है, क्योंकि इसका जो आईपीओ आया था, आप देखिए, वो 500 रुपीज के आसपास आया था 2008 में। वो लोग फंसे हुए 500 रुपए में। कई लोगों के पास वो शेयर है जो अभी भी इंतजार करे कि एक बार फिर 500 होगा। तो आप देख सकते हो कि स्थिति अभी फिलहाल तो ठीक नहीं लग रही है। अब यहाँ पे इसके हिस्टोरिकल रिटर्न्स की बात करें तो आप देख सकते हो कि पिछले एक सप्ताह में 9.13% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। स्टॉक काफी नीचे आया है पिछले 1 मंथ में, यानी एक महीने में 9% की गिरावट हुई है। अगर हम बात करें यहाँ पे इसके 3 मंथ के रिटर्न की, तो यहाँ पे 18.6% का निगेटिव रिटर्न दिया स्टॉक ने। यानी यहाँ पे 18% की गिरावट 3 मंथ के हिसाब से हुई है। अगर हम 1 ईयर की बात करें तो यहाँ पे 15.34% के आसपास की आपको गिरावट देखने को मिलेगी। यानी पिछले एक साल में स्टॉक लगातार कमजोर साबित हुआ है, क्योंकि स्टॉक 76 से नीचे आए। इस वजह से पिछले एक साल का रिटर्न लगातार निगेटिव हो गया, लोगों को इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा है स्टॉक के अंदर। लेकिन 3 ईयर का रिटर्न अभी भी अच्छा है, 146% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है, जिसका इन्वेस्टमेंट 3 ईयर के हिसाब से। और 5 ईयर के हिसाब से जिसने इन्वेस्टमेंट किया कोविड काल के इसमें, उसको तो अभी भी बहुत जबरदस्त रिटर्न मिला, करीब 944% का, क्योंकि स्टॉक उस समय 2 रुपए के आसपास था। 2 रुपए का स्टॉक काफी काफी अच्छा दौड़ा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रिलायंस पावर की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी गई है, उन्होंने अपनी ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला किया है। तो सेबी के रूल्स के तहत इनसाइड ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करना होता है जैसे ही रिजल्ट तैयार हो जाता है। तो कंपनी का Q3 का रिजल्ट तैयार हो चुका है, क्योंकि महीने के अंत में हम आ चुके हैं। तो 1 जनवरी 2026 से ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाएगी। और ये ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब कंपनी अपना क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। उसके 48 घंटे के बाद नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो पाएगी। और तब कंपनी से संबंधित जितने भी है, चाहे वो प्रमोटर है जैसे कि अनिल अंबानी, उनके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। अब वो ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, उनके लिए ट्रेडिंग विंडो को बैन किया गया है। इसके साथ में कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज है वो भी अब ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। और साथ में अगर आप देखें तो कंपनी से संबंधित जितने भी इसके बोर्ड मेंबर है, उन सबके लिए भी ट्रेडिंग को बैन किया गया है। तो ये आप देख सकते हो कि उम्मीद है कि जल्द ही रिजल्ट भी हमारे सामने आ जाएगा। अब एक बार हम पिछले 2 रिजल्ट देख लेते हैं कैसा रिजल्ट रहा है। सबसे पहले बात करें कंपनी के टोटल इनकम की, तो सितंबर क्वार्टर में 2067 करोड़ की टोटल इनकम रही, जबकि जून क्वार्टर में 2025 करोड़ के आसपास थी। यानी इनकम में हल्की सी वृद्धि हुई है क्वार्टर 1 के मुकाबले क्वार्टर 2 में। टीआई ग्रोथ 2.06% अप था क्वार्टर 2 में, जबकि क्वार्टर 1 में 1.95% डाउन था। बात करें टोटल खर्च की तो 1563 करोड़ का खर्च होगा क्वार्टर 2 में, जबकि जून क्वार्टर में खर्च 1527 करोड़ के आसपास था। और अगर हम बात करें टीई ग्रोथ की तो 2.41% अप था पिछले क्वार्टर में 2 में, जबकि 1 में 4.53% डाउन था। एबिटाडा की बात करें 503 करोड़ का एबिटाडा बताया था सितंबर क्वार्टर में, जबकि जून क्वार्टर में ये 498 करोड़ के आसपास था।
अब बात करें EBITDA ग्रोथ की तो 1.01% अप था सितंबर क्वार्टर में, जबकि जून में 6.89% अप था। बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो 87.32 करोड़ का प्रॉफिट बताया था पिछले क्वार्टर में, क्वार्टर 2 में, जबकि क्वार्टर 1 में 44.68 करोड़ का प्रॉफिट था। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि प्रॉफिट में वृद्धि हुई है जून के मुकाबले सितंबर में। अब बात करें पैट ग्रोथ की तो 95.43% अब रहा सितंबर क्वार्टर में, जबकि जून में 64.42% डाउन था। एबिटा मार्जिन 24.34% बताया है सितंबर क्वार्टर में, जून में ये 24.60% के आसपास था। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 4.22% रहा है पिछले क्वार्टर में, जबकि जून क्वार्टर में 2.21% के आसपास था। तो बेसिक ईपीएस 0.21 तक पहुंच गया जून क्वार्टर में सितंबर में, जबकि जून क्वार्टर में ये 0.11 रुपीज के आसपास था। क्लियरली सिग्नल देखने को मिलेगा कि जून के मुकाबले सितंबर का रिजल्ट अच्छा था। उम्मीद है कि इस बार भी रिजल्ट बेहतर होगा, फिर यहाँ एक पॉजिटिव मॉल हम देख सकते हैं। अब रिलायंस इंफ्रा की बात की, यहाँ पे आपको ट्रेडिंग नहीं होती हुई दिखाई देगी, आप इसमें ट्रेडिंग नहीं कर पाए। यही प्राइस है जो पिछले 3-4 ट्रेडिंग से आपको देखने को मिलेगी, ट्रेडिंग सस्पेंड कर दी गई है। तो रिलायंस इंफ्रा का स्टॉक जो 2008 में 2485 की प्राइस के आसपास था, लगभग 2500 के आसपास शेयर की प्राइस थी, वो वर्तमान में 173 पर आ गया है। आप देख सकते हो बहुत जबरदस्त गिरावट हुई है और ये वर्तमान में 93% की गिरावट दिखा रहा है। वैसे ये स्टॉक कोविड काल में 10 रुपए तक भी आया था, उसके बाद अच्छी खासी दौड़ लगाई, पर अब यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी ट्रेडिंग ही ठप हो चुकी है और अभी फिलहाल इसमें आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि रिलायंस इंफ्रा के शेयर पर आईबीसी के तहत इस समय प्रोसेस चल रहा है, यानी इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल द्वारा इसके प्रक्रिया के चलते ही ट्रेडिंग को रोक दिया गया है। तो ये फिलहाल आईआरपी स्टेज 1 के अंदर है और आईआरपी का जो मतलब होता है कि इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, और आईबीसी के तहत दिवालिया होने पर या कर्ज चुकाने में असमर्थ होने पर शुरू होने वाली जो कानूनी प्रक्रिया उसको आईआरपी कहते हैं। और स्टेज 1 में जाने का मतलब है कि एडिशनल सर्विस एंड मेजर पे इस पे आ गया है और इस वजह से इसकी जो ट्रेडिंग है उसको लिमिटेड कर दिया गया है। सिर्फ मंडे को ट्रेडिंग होती है, वो भी लिमिटेड, जिसमें आप अपने शेयर बेचना चाहे तो ट्राई कर सकते हो, उसमें भी उतने नहीं बिकते, लिमिटेड होता है, सामने खरीदार भी नहीं होते हैं। तो एक तरह से मुसीबत हो गई है शेयर होल्डर की। तो इस पूरे मामले को अगर समझे तो 30 मई 2025 को एनसीएलटी की तरफ से मुंबई बेंच ने आईडीबीआई ट्रस्टीशिप द्वारा देखो कि दूरसर सोलर पावर प्लांट लिमिटेड जो है इनका, उससे जुड़े 88.68 करोड़ रुपए का जो ब्याज समेत रकम है उसके बकाया टैरिफ को लेकर दिवालिया याचिका शुरू की थी। तो सिर्फ 88 करोड़ रुपीज के रकम के लिए इनको दिवालिया घोषित किया गया। एनसीएलटी ने उसके ऊपर कार्रवाई शुरू की और रिलायंस इंफ्रा ने आप देख सकते हो कि डीएसपीपीएल की जो रकम थी 92.68 करोड़ रुपीज की रकम, उसका भुगतान तुरंत ही कर दिया। उन्होंने जो रकम बकाया बताई उसको रकम को उन्होंने चुका दिया है। फिर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से संपर्क किया और तर्क दिया कि सारी देनदारी खत्म हो चुकी है, यानी हमने जो बकाया बोल रहे थे वो चुका दिया है, अब हमारे पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। फिर जून 4 को देखिए अपीलेट ट्रिब्यूनल एनसीएलटी के आदेश के और कॉर्पोरेट इंश्योरेंस प्रक्रिया शुरू करने पर रोक लगा दी गई और बाद में सुनवाई के ऊपर अंतरिम राहत जारी रखी हुई है। लेकिन अब यहाँ पे एक्सचेंज ने फैसला किया है कि इसके ऊपर कार्रवाई है, इसलिए इसको देख सकते हो कि अतिरिक्त सर्विलांस पे रखा जाए। तो एक तरह से शेयर होल्डर के लिए एक झटका लग गया यहाँ पे। अब यहाँ पे निवेशक जो है इसके शेयर होल्डर वो परेशान है कि क्या करें, कैसे हम शेयर अपने बेचे। तो निवेशक शिकायत भी करे कि नॉन ट्रेडिंग के दिनों में इनके रिलायंस इंफ्रा के शेयर होल्डिंग टर्मिनल पे दिखाई नहीं दे रहे, उसको वो देख नहीं पा रहे, ट्रैक नहीं कर पा रहे, जिससे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हुआ है। मगर जो ब्रोकरेज फर्म है उनका कहना है कि शेयर फिलहाल फ्रंट एंड प्लेटफॉर्म पर दिखाई न दे, मगर डीमेट अकाउंट में आपके शेयर सेफ है, कोई चिंता की बात नहीं। बैक ऑफिस या कंसोल सिस्टम के जरिए उन्हें एक्सेस किया जा सकता है। इनके जवाब के बावजूद भी शेयर होल्डर में चिंता है, जो शेयर निवेशक है उनको लगता है कि क्या ये हमारे शेयर सुरक्षित है और क्या हम फिर से इसमें नॉर्मल ट्रेडिंग कर पाएगी। तो भविष्य में फिर से हो जाएगा सब कुछ ठीक। फिलहाल आपको चिंता करने के बाद आपके शेयर सुरक्षित है आपके डीमेट अकाउंट में। यह है कि अब ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हो, मंडे को ट्रेडिंग होती है, उसमें आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो बेचने की। लेकिन देख सकते हो कि दोनों कंपनियां काफ़ी अच्छा कर रही है, डिफेंस सेक्टर में एंट्री कर चुकी है कंपनी, लगातार अच्छे प्रॉफिट में भी कंपनी है। तो आने वाले समय स्थिति बदलेगी और फिर से रिलायंस के दोनों शेयर बेहतर कर पाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।